नमस्कार, मुद्दा गरम है देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। मुद्दे की बात आज उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लव जिहाद से जुड़े कानून को अब और सख्त बनाने जा रही है। नए कानून के मुताबिक अब किसी का जबरन धर्मांतरण करवाने पर 10 से 15 साल की सजा नहीं बल्कि उम्र कैद तक की सजा होगी, यानी सजा उम्र कैद। विधानसभा में मंगलवार को यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक पेश करके योगी सरकार ने कहा कि अब लव जिहाद पर उम्र कैद की सजा होगी। संशोधित अधिनियम में छल कपट या जबरदस्ती कराए गए धर्मांतरण के मामलों में कानून को लेकर पहले से कड़ा बनाते हुए अधिकतम आजीवन कारावास या 5 लाख रुपए के जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है। बता दें कि लव जिहाद की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने साल 2020 में पहली बार लव जिहाद विरोधी कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी। बाद में साल 2021 में यूपी विधानसभा में धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक लगाया गया। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि दरअसल उस कानून में क्या कुछ चीजें हैं और इसमें लव जिहाद के आरोपियों के लिए 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था, जो अब संशोधन के बाद 10 साल से उम्र कैद में तब्दील हो जाएगा। अब इस पर सियासी बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के खिलाफ अपराध और उस पर की गई कार्रवाइयों से जुड़े आंकड़े सदन में पेश किए और समाजवादी पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा। योगी ने कहा कि सपा खुद महिला सुरक्षा के लिए खतरा है। तो ये कुल मिलाकर वो जो कानून नया लाया जा रहा है, इसमें क्या कुछ अब परिवर्तन होगा। सजा में सबसे बड़ा परिवर्तन ये किया गया है कि अब तक 10 से 15 साल की मैक्सिमम सजा का प्रावधान था, उसे अब बढ़ाकर उम्र कैद कर दिया गया है। 5 लाख तक के जुर्माने का किया गया। उसके अलावा धर्मांतरण से जुड़े हुए तमाम और चीजों को लेकर भी और भी कड़े कानून बनाए जा रहे हैं, उसमें कड़े प्रावधान किए गए हैं। इन सब के बीच जब ये कानून रखा गया सदन के पटल पर, तो विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, सुनिए जरा। ये सरकार महिला सुरक्षा के प्रति पूरी तरह गंभीर है और उस गंभीरता का परिणाम ही है कि प्रदेश के अंदर इस सरकार ने आने के बाद सबसे पहले शोहदों पर लगाम कसने के लिए जो कार्रवाई की एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन, उसका एक उदाहरण है। एंटी रोमियो स्क्वाड का जब हमने गठन किया था, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था, उसने विरोध किया था। और मुझे बोलने में भी कोई संकोच नहीं है कि महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पीढ़ी ने कहा था, जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। ये महिला सुरक्षा की बात क्या करेंगे? ये महिला सुरक्षा के लिए तो समाजवादी स्वयं ही गंभीर खतरा है और इसीलिए महिला सुरक्षा के बारे में प्रदेश सरकार पूरी तरह सचेत है, सक्रिय है। हर बेटी को भी, हर व्यापारी को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। तो योगी आदित्यनाथ को इस वक्त आप सुन रहे थे। इस कानून के संदर्भ में उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है और इसी को लेकर इस कानून में नए प्रावधान किए गए हैं। कानूनों को और कड़ा किया जा रहा है। नेम प्लेट को लेकर विवाद, जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई थी, यह विवाद फिर बाद में निकलकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अब उन सब के बीच लव जिहाद का यह मामला निकल के सामने आया। इन सब के बीच प्रतिक्रियाएं जो सामने आ रही हैं उत्तर प्रदेश के विपक्ष के नेताओं में, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से, उनका इस मसले पर क्या कहना है वो भी एक बार सुनिए, फिर उसके बाद डिबेट को आगे बढ़ाते हैं सवालों के साथ। इस तरह की सजाएं जो उसमें लिखी गई हैं, कहीं ना कहीं इसको अप्रोच का और एड्रेस करने का अप्रोच सरकार का वो गलत है। आप पुलिस के हाथ में एक इतनी बड़ी चीज को जांच करने के लिए नहीं दे सकते जिसमें सजा उम्र कैद तक की हो। तो इसमें कई गंभीर बिंदु हैं और उसको हम सदन में रखें। देखिए, ये जो सरकार, पूरी सरकार है, जाति धर्म आधारित पॉलिटिक्स के ऊपर निर्भर है। जातीय जनगणना हो, जातीय जनगणना होगी, उसके आधार पर लोगों को इंसाफ मिल सकेगा। इसी के बीच में सरकार इसीलिए चीजें हिंदू मुसलमान के लेके आती है, जिससे लोग अब भी बटे रहें, कहीं जाति में, कहीं धर्मों में, कहीं मजहब में।
तो देश भर के मुख्तलिफ इलाकों में लगातार लव जिहाद के मामले निकल के सामने आते रहे हैं और कई जगहों पर सरकारों ने अपने स्तर पर इसके खिलाफ कानून भी बनाए हैं। मध्य प्रदेश भी एक ऐसा राज्य जिसमें लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में यह कानून 2021 में बन गया था। अब इसमें संशोधन किया जा रहा है क्योंकि सजा का जो प्रावधान था उससे अब मैक्सिमम सजा यानी कि उम्र कैद की सजा की तरफ उसको ले जाया गया है, यानी कि उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। 5 लाख का जुर्माना भी करीब करीब 5 गुना बढ़ा दिया गया है। बहरहाल कई सारे सवाल हैं और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में राजपाल सिंह सिसोदिया जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश इकाई से, और हमारे साथ में सुरेंद्र राजपूत जी जुड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के साथ साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता की भूमिका में इस वक्त सुरेंद्र राजपूत जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ में तौकीर निजामी साहब भी जुड़ रहे हैं। ठीक है, सुरेंद्र जी तक शायद मेरी आवाज पहुंच नहीं पा रही, कोशिश कर रहे हैं आवाज लाने आप तक पहुंचाने की। और तौकीर निजामी साहब जुड़ेंगे जो कि मुस्लिम स्कॉलर के रूप में हमारे साथ में होंगे। तो जब तक सुरेंद्र राजपूत जी तक मेरी आवाज ठीक उससे पहुंचे, राजपाल जी पहली प्रतिक्रिया आपके ऊपर, क्योंकि मध्य प्रदेश भी वो राज्य जहां पर सरकार ने इसको लेकर कानून बनाया है और यूपी ने भी पहले से ही यहां पर कानून बना रखा है और उसको आज फिर से संशोधन और सख्त उसमें प्रावधान अब निशाना भी साधा जा रहा है। आपकी प्रतिक्रिया राजपाल जी। देखिए, समय समय पर कानून और जो नियम होते हैं उनमें आवश्यकता के अनुसार संशोधन करना, यही तो विधानसभा का काम है। वास्तविक में 2020 में नवंबर के माह में मध्य प्रदेश की सरकार ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश में धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2020 लागू किया और उसमें लव जिहाद जैसे विषयों को लेकर भी कड़े प्रावधान करने का काम किया। बहला फुसलाकर, धमकी देकर, जबरदस्ती धर्मांतरण कराने की अगर कोई घटना सामने आती है तो उसमें 10 साल की सजा का प्रावधान हमारी सरकार ने किया। अक्षर से इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी इसी प्रकार के कानून को वहां भी लागू करने का काम किया। और धर्मांतरण कराने वाले, चाहे फिर वो पादरी हो, धर्मगुरु हो, काजी हो, मौलवी हो, उसे भी 5 साल की सजा का प्रावधान करने का काम हमारी सरकार ने किया। ऐसी संस्थाएं जो इस प्रकार के कृत्य करती है उनको भी दंडित करने का प्रावधान हमने किया। ऐसे लोग, तो कुल मिलाकर आपका ये कहना है राजपाल जी कि समय समय पर संशोधन की आवश्यकता पड़ती रहती है, इसलिए संशोधन किया गया है और सजा जो है इससे बढ़ाया गया है। हमारे साथ में सुरेंद्र राजपूत जी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी ठीक है, बिल्कुल पहुंच रही है। जी जी सुरेंद्र जी, आपकी प्रतिक्रिया, चूंकि यूपी में ये कानून को लागू करने की तैयारी हो रही है, संशोधन विधेयक लाया गया है, पहले से ही कानून था, अब उसमें कुछ ऐसे प्रावधान किए गए जिसमें सजा को मैक्सिमम करने की कोशिश की गई है। आपकी प्रतिक्रिया इसको लेकर कि क्या कहेंगे सरकार की मंशा को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, महिला अपराध को लेकर? 3-4 चीजें बड़ी साफ हैं जी। पहली चीज तो ये समझना पड़ेगा कि कानून है क्या, कैसे है। अगर भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता उत्तर प्रदेश के इस धर्मांतरण विरोधी कानून का नाम बता दें तो मैं इनके सारे प्रावधान मान लूं, बगैर गूगल सर्च किए हुए बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस कानून का नाम क्या है, बता दें। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता को हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, राज्यपाल जी सिसोदिया साहब को, कि आप इधर गूगल पे मत देखो, सामने देखो, सामने नहीं, लेकिन उससे एक बार बता दो इसका नाम। चलिए, आपकी प्रतिक्रिया आपने रखी ना सुरेंद्र जी, मैं जा रहा हूं, मैं सवाल उसमें पूछूंगा उनसे। अरे नहीं, इनसे नाम तो पूछ लो। आज धर्मांतरण पे, लव जिहाद पे बात कर रहे हैं, कम से कम कानून का नाम तो पता होना चाहिए। ये है इन लोगों की असलियत। अब आप समझिए, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा समय दीजिए। हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। सिसोदिया साहब, आपसे मेरा व्यक्तिगत कोई वो नहीं, मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब उत्तर प्रदेश में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिबंध अध्यादेश 2020, ये इस कानून का नाम था, ठीक है ना। इस कानून को हाई कोर्ट ने कहा कि गड़बड़ है, हटाओ इसे। अब इन्होंने कहा कि नहीं साहब, हम दूसरा ले आएंगे, हम उससे भी कड़ा ले आए। ले आओ भाई, कड़ा आप ले आओ, कौन रोक रहा है। सच बात यह है कि जबरन धर्मांतरण तो कतई नहीं होना चाहिए। जबरन धर्मांतरण के विरोध में तो महात्मा गांधी भी थे,
महात्मा गांधी जी ने 300 से ज्यादा चिट्ठियां ईसाई मिशनरीज को लिखी कि साहब आप हमारे यहाँ प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराएंगे, ये हम नहीं बिल्कुल सहन करें। आर्च बिशप को भी लिखी, लंदन में भी लिखी और वेटिकन में भी लिखी। ऐसा नहीं है उन्होंने नहीं लिखी और हम जबरदस्ती के धर्मांतरण के विरोध में हैं। उसके लिए कड़े प्रावधान पहले से कानून में, ऐसा भी नहीं है कि नहीं है। जो प्रावधान कानून में है उनके हिसाब से पहले ही 14 केस उत्तर प्रदेश में, जब ये भारतीय जनता पार्टी वाले 2022 से पहले कर रहे थे कि साहब अब हिंदू मुसलमान करके ही राजनीति होगी, तो इन्होंने 14 केस कानपुर के आसपास ला दी। मैं आपको बताता हूँ सब, मतलब बिल्कुल एकदम फैक्ट बता रहा हूँ हितेश जी। थोड़ा सा संक्षेप में सुरेंद्र जी, लेकिन थोड़ा सा संक्षेप में, मुझे समय की थोड़ी सी अगर इसको हिंदू मुसलमान आपको भी करना है, नहीं, बोलिए, लेकिन थोड़ा संक्षेप में। समर्थन में है तो आखिर साहब पता नहीं क्या बोलेंगे। नहीं, बोलिए, लेकिन थोड़ा संक्षेप में। जनता के सामने असलियत तो जाने दो। हाँ, ये महत्वपूर्ण विषय बाद में मत देना मेरे को सब। ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि 14 केस ला दे और कहा गया कि साहब ये 14 केस ऐसे हैं, लव जिहाद हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। और क्या नाम मतलब कमलजीत का केस था मुजफ्फरनगर का, जो उसने कहा कि मेरे को झूठ बोल करके किया गया। 14 से 14 केस उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अवैधानिक पाए। कोर्ट ने स्लैब किया, कोर्ट ने कहा कोई भी केस इसमें करने योग्य नहीं है और पुलिस ने स्वयं कहा कि 14 केस ही गलत। जितने केस इन्होंने लव जिहाद के नाम पर करे थे सारे के सारे गलत। करते क्यों है? हिंदू मुसलमान करना है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हार गए, ये क्या नाम सिसोदिया खान की पार्टी। ठीक है सुरेंद्र जी, एक सवाल मेरा, इन लोगों ने अभी जैसे हमने आराधना जी को भी सुना, उन्होंने कहा कि सरकार का अप्रोच गलत है, अप्रोच सही नहीं है, उस अप्रोच को सही करने की आवश्यकता है। तो आपसे भी जानना चाहेंगे, कमोबेश आप भी उसी लाइन पर बोल रहे हैं, तो ये अप्रोच में कहां दिक्कत है? क्योंकि अगर कोई कानून बन रहा है, लाइन पर बोल रहे हैं, हम और किसी लाइन पे नहीं बोल रहे, हम संविधान की लाइन पे बोल रहे हैं। ये लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब इनका अयोध्या का पार्ट भी खत्म हो गया। अयोध्या में हम लोग जीत गए, बद्रीनाथ में हम लोग जीत गए, भोलेनाथ की जगह जीत गए और भगवान विष्णु। ठीक है, तौकीर निजामी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन चूंकि सवाल सीधा राजपाल जी से सुरेंद्र जी ने किया है, तो राजपाल जी आपकी प्रतिक्रिया इस पर। वो कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू मुसलमान करना मकसद है इस वक्त इस कानून के संशोधन को लाए जाने को लेकर, सरकार का अप्रोच भी ठीक नहीं है इस कानून के इंप्लीमेंटेशन को लेकर। आपकी प्रतिक्रिया राजपाल जी। ये सुरेंद्र राजपूत जी और इनकी पार्टी के नेता राहुल जी, ये पूरे नीचे से लेके ऊपर तक, टॉप टू बॉटम, सभी लोग जो है दो मुही बातें करते हैं, दोगली बातें करते हैं, दो तरह की बातें करते हैं। जो लोग जातिगत जनगणना की मांग करते हैं उनको इस धर्म स्वतंत्र अधिनियम के अंदर हिंदू मुसलमान दिख रहे हैं। अरे भाई, अगर तुम जातिगत जनगणना की बात कर रहे हो तो फिर ये भी आने दो ना, इसमें क्या तकलीफ है आपको? क्या जबरिया धर्म परिवर्तन का आप समर्थन करते हैं? मैं सुरेंद्र राजपूत जी से पूछता हूं, क्या आप अपने घर में जबरिया धर्म परिवर्तन होने देंगे? क्या आप अपने घर के अंदर जबरिया धर्म परिवर्तन होने देंगे? तो ये लोग जो जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, ये दो तरह की बातें करते हैं, ये दोगली बात करते हैं, दो मुही बातें करते हैं। बात एक होना चाहिए, ये मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू ये अब नहीं चलेगा इस देश के अंदर। इस देश की जनता कांग्रेस के चरित्र को समझ सकती है, इसीलिए कांग्रेस को किनारे लगाने का काम देश की जनता ने कर दिया है। वास्तविक में कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आप मुझसे पूछ रहे थे, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या जबरिया धर्म परिवर्तन का आप समर्थन करते हैं? सुरेंद्र राजपूत जी बताइए, आपकी पार्टी का स्टेट क्लियर करिए, देश की जनता जानना चाहती है। ठीक है राजपाल जी, आ रहा हूँ, आप दोनों के पास आ रहा हूँ। मैं तौकीर निजामी साहब को भी चर्चा में शामिल करता हूँ। मैं धन्यवाद आ रहा हूँ, दोनों आपके पास आ रहा हूँ। तौकीर निजामी साहब को भी मैं शामिल करता हूं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनका पक्ष भी जानना जरूरी है। अपने वंश का ख्याल रखो। ठीक है, मैं तौकीर निजामी साहब को भी शामिल करता हूं। तौकीर निजामी साहब, आपका क्या कहना है? चूंकि लव जिहाद को लेकर जब भी मामला निकल के सामने आता है, धर्मांतरण को लेकर और बड़े कड़े कानून बनाने की बात उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, और उसको लेकर अभी सुरेंद्र जी को भी आपने सुना, राजपाल जी को भी सुना। आपकी अपनी प्रतिक्रिया, लव जिहाद को लेकर जो कानून बनाए जा रहे हैं, उसके इंप्लीमेंटेशन को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, धर्मांतरण को लेकर जो बातें कही जा रही हैं।
बहुत शुक्रिया हितेश जी, मुझे अपनी बात रखने का आपने मौका दिया। देखिए, मैं बहुत क्लियर तरीके से कहना चाहता हूं कि इस तरह का कोई भी मामला हमारे पूरे देश में, लव जिहाद क्या है, किस तरह की बातें कर रहे हैं ये लोग। और धर्म परिवर्तन वाला जहां तक मामला है, वो मुद्दा भी भाई कहीं भी पूरे देश में किसी भी तरह का कोई भी जबरन में धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। कोई भी किसी के गले पे बंदूक रखकर या तलवार रखकर धर्म परिवर्तन नहीं कराता, स्वेच्छा से लोग करते हैं। हमारा देश का जो संविधान है वो हमको प्रावधान देता कि हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कैसे चलेंगे, कैसे रहेंगे, किस धर्म को हम अपनाएंगे, कौन सा क्या करना है। तो इस तरह का देखिए, ये तो प्रोपगंडा है। ये तो सीधे आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, ये दोनों के दोनों इस पूरे मामले पे तुष्टीकरण की राजनीति पे उतारू हैं। लेकिन तौकीर निजामी साहब, ऐसे कई मामले सामने आए हैं, तौकीर निजामी साहब, ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पर महिलाओं ने आकर पुलिस के सामने बकायदा ये शिकायत की है कि नाम बदलकर या फिर इस तरह से या दबाव में डालकर धर्म परिवर्तन कराया गया, या फिर नाम बदलकर, पहचान बदलकर विवाह किया गया, लव जिहाद की श्रेणी में वो उसको लाया गया। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो उस पर लगाम लगनी चाहिए? हितेश जी, ये पूरा का पूरा कोरा ड्रामा होता है। संघ भारतीय जनता पार्टी इन लोगों का, ये अभी एक मौलाना को उन्होंने दिखाया था कि फल व थूकते हुए दिखा रहे हैं। अरे वो मौलाना 3 साल से गायब है, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी? या कौन था, कहां से आप प्रयोजित तरीके से लेकर उसको आए थे? अभी इस तरह का भी मामला है। अरे मैं तो कहता हूं कि लव जिहाद फिर तुम इतिहास में इसको ले जाना चाहते हो। अकबर के जमाने में फिर तुम जाना चाहते हो, वहां भी आज फिर अनारकली को दीवारों में चुनवाना चाहते हो। भाई, हमारा देश खूबसूरत मुल्क है, खूबसूरत मुल्क है। राजपाल जी जवाब दीजिएगा। न लव जिहाद का मसला है, न धर्म परिवर्तन का मसला है। इस तरह का कोई मसला नहीं है। टोटल राजनीति कर रही है। ठीक है निजामी साहब, एक मिनट। राजनीति का मामला है, कुर्सी बचाने का मामला है। खूबसूरती से रहना पड़ेगा, और जो खूबसूरत मुल्क में खूबसूरती से नहीं रहेगा उसके लिए ये कानून का प्रावधान किया गया है। आप आइए, खूबसूरती से इस खूबसूरत मुल्क में रहिए, परंतु अगर इस खूबसूरत मुल्क की खूबसूरती को बिगाड़ने का प्रयास किया तो फिर हमारी सरकारें आपको बर्दाश्त नहीं करेगी, और उसके लिए सख्त कानून बनाने का प्रावधान हमने किया है। सिसोदिया जी, सजा देने का प्रावधान हमने किया है। क्या भय है? पूरा देश देख रहा है आपको। उत्तर प्रदेश के अंदर कपट की कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा पाएगा। पूरे देश कोई बहला फुसला के किसी से शादी करके और तलवार बंदूक की बात छोड़ो, गले पे छुरी रख के कोई धर्म परिवर्तन नहीं करा पाएगा। अगर कोई कराता पाया जाएगा, देख रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोल के घूम रहे हैं, एक नफरत की दुकान खोल के घूम रहे हैं, ये दोनों जाएगा। ठीक है सुरेन जी, यहाँ पर जब आपने सदन में अभी सुना योगी आदित्यनाथ को, उन्होंने जब तमाम आंकड़े बताए कि हमारी सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए क्या कुछ किया, उन्होंने कहा कि हम जब एंटी रोमियो स्क्वाड बना रहे थे तो समाजवादी पार्टी के नेता उसका विरोध कर रहे थे। विपक्षी नेताओं के संदर्भ में भी कहा कि जब भी महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं तो विपक्षी पार्टी के नेताओं के उसमें कहीं ना कहीं संलिप्तता होती है। तो ये तमाम चीजों को रखकर वो अपनी बात रखने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो उसको किस तरह से देखा जाए? क्योंकि राज्यपाल जी को उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी नहीं, अच्छे इंसान है, जानकारी नहीं है, क्या करें, मध्य प्रदेश से या छत्तीसगढ़ से हो। पहली चीज तो एंटी रोमियो स्क्वाड जो बनाया वो खत्म कर दिया। भाई अगर इतना अच्छा था तो उसको चालू रखते। दूसरी बात मैं बताता हूं आपसे कि संसद में एक सवाल के जवाब में फरवरी 2020 में जी कृष्ण रेड्डी स्टेट होम मिनिस्टर थे अमित शाह जी के अंडर 2020 में, राज्यपाल जी सुनिए, उनसे पूछा गया कि साहब लव जिहाद के कितने केस हैं पूरे देश में, तो बताया गया कि साहब एक भी केस लव जिहाद का नहीं, एक भी केस, साफ बताऊं। उसके बाद आप क्या नवंबर 2020 से अगस्त 2021 तक 208 लोगों को पूरे देश में जो है लव जिहाद के नाम पर पकड़ा गया था, जिसमें एक अमनदीप कौर का हस्बैंड भी, वो एक मुजफ्फरनगर का केस था, बड़ा चर्चित केस था, जिसमें एक सिख युवती का ने वो किया था। उसके बाद ये 208 के 208 केस पुलिस की जांच प्लस अदालत की जांच में मेरे नहीं, सबने कहा कि ना ये गलत खबर है, ये सारा का सारा केस बिल्कुल गलत है, ये प्रेम प्रसंग का मामला था और प्रेम प्रसंग में इन लोगों ने शादियां की थी और इस तरीके का ऐसा कोई मामला भी जांच में नहीं पाया।
आप इस चीज को देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, आंकड़े कह रहे, सरकार के आंकड़े कह रहे, मेरे नहीं आंकड़े के। तो मैं इससे आपको सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, जब वो संसद में बोलती है तब अलग बोलती है, और जब वो बाहर मंचों पे बोलती है तो चुनावी बातों के लिए जहर उगलती है, जैसे भी तौकीर निजामी साहब। ठीक है। तौकीर निजामी साहब कांग्रेस को भी भाजपा को भी दोनों को एक पलड़े में तोल दे रहे हैं। तौकीर साहब, थोड़ा सा हम देश के आईन को मानने वाले लोग हैं, इस तरीके की बातें कीजिए तो कम से कम थोड़ा फैक्ट। ठीक है राजपाल जी, फाइनल कमेंट चाहूंगा इस पे, फाइनल कमेंट चाहूंगा इस पर। जो बात यहाँ पर आंकड़ों के साथ में सुरेंद्र जी ने कही, उसके साथ में फाइनल निश्चित तौर पर जो कांग्रेस ने बात कही, उसी जो सुरेंद्र जी ने बात कही, उसी व्यवस्था को तो सुधारने के लिए कानून में संशोधन है। हमारे यहाँ पर इस विषय को लेकर इतना लचीला कानून था 2020 के पहले कि आरोपी छूट जाते थे। ये जो प्रकरण बताए, जो केस बताए, ये 2020 के उसके पहले के दर्ज प्रकरण है। परंतु 2020 के बाद में जब ये कानून लागू हो गया, ये गलत है सर। आप समझिए ये कानून क्यों आया है, ये समझ लीजिए हितेश भाई। दंडित होने का काम हो रहा है, जो 2020 यही तो हम कह रहे हैं। 2020 के पूर्व में इस कानून में सजा नहीं हो पा रही थी, इसलिए तो आवश्यकता पड़ी संशोधन करने की। समय की मेरे पास पाबंदी है सुरेंद्र जी और सिसोदिया जी, समय की मेरे पास पाबंदी है, मुझे एक छोटा सा मौका तौकीर जी को भी देना है। तौकीर जी फाइनल कमेंट कीजिएगा प्लीज। उनको सजा देने के लिए सख्त प्रावधान करना पड़ेगा, वो हम करने का काम कर रहे हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं सुरेंद्र जी। 5 सेकंड। हाँ सुरेंद्र जी, एक मिनट है, तौकीर जी पहले बोले। पता ही नहीं है इनको, ये पता ही नहीं कि लब जिहाद जो शब्द होता है वो जिहाद जुल्म और ज्यादती के खिलाफ खड़े होकर लड़ाई लड़ने का नाम जिहाद है। जैसे आज मैं टीवी पे बैठकर इसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये भी जिहाद है। जिहाद तो वो था जो टीपू सुल्तान ने किया था उस टाइम पे, आपने देखा होगा। ठीक है सुरेंद्र जी, प्लीज समय खत्म हो गया, लेकिन संक्षेप बोलिएगा। सुरेंद्र जी संक्षेप में, समय खत्म हो गया। अधिकार नहीं था तब उन्होंने इसके खिलाफ में जिहाद किया था। जिहाद उसे कहते हैं, पहले हमारे मित्रों खाली सुरेंद्र जी का ऑडियो दीजिए प्लीज। कि जिहाद कहते क्या है, जिहाद शब्द क्या है, जिहाद के माने क्या है, पहले तो ज्ञान ही नहीं। चलिए मैं ऐसे में किसी की बात सुन नहीं पाऊंगा। कुल मिलाकर बड़ा महत्वपूर्ण चर्चा है, जिहाद को लेकर चर्चा हो रही है, सदन में कानून लाया गया है विधानसभा में, और इसको लेकर अब आगे क्या कुछ चीजें निकल के सामने आती हैं। अपना अपना पक्ष तीनों ही पार्टियों की तरफ से रखा गया। अब देखते हैं कि इसमें जमीन पर किस तरह की चीजें निकल के सामने आती हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।